अगर आपको मेडिटेशन और हेल्थ की बातों को अच्छी रीति समझना है तो यूट्यूब चैनल है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम, फिर सब्सक्राइब करेंगे और जो लक्ष्मी नारायण का आइकॉन है उस पर टच करेंगे तो हमारी चैनल खुल जाएगी। वहाँ प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए, इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा, बुद्धि का ताला खुलेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकोगे। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, मैं स्टूडेंट हूँ, कॉलेज में पढ़ाई कर रही हूँ। मार्च में फाइनल एग्ज़ाम है। साल भर मैंने पढ़ाई नहीं की और 2 महीना ही बाकी है, जिसके कारण मैं बहुत टेंशन में आ गई हूँ। तो 2 महीने में एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करूँ जिससे मेरा टेंशन भी ख़त्म हो जाए, एग्ज़ाम में अच्छे नंबर भी आ जाए। उत्तर है, पहले तो मैं ये कहूँगी कि सारा साल आपने कुछ किया ही नहीं है, तो फिर अभी 2 महीने में कैसे करेंगे। हर रोज हमें रिवाइज करना है, तब हमारे अंदर ये बातें छपती है और हम अंत में तो सिर्फ हमें सभी बातों को रिकॉल करना होता है। तो अगर रोज आपने भरा है तो जल्दी निकलेगा ना। तो पहले तो आप सोचो कि सारा साल आपने क्या किया। दूसरा, ये टेंशन जो है वो एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें जिससे मेरा टेंशन ख़त्म हो जाए। पहले तो टेंशन को ख़त्म करना है, एग्ज़ाम की तैयारी करना और साथ में टेंशन रखना कभी भी सफलता नहीं मिलती, क्योंकि टेंशन से जो भी हमारे अंदर हार्मोन्स उत्पन्न होते हैं, बायोकेमिकल्स उत्पन्न होते हैं, वो सब हमारी जो नेगेटिविटी जो है, वाइब्रेशंस जो है, वो सब ऐसे होंगे जो आपको आपका सबकॉन्शियस माइंड को हमेशा बंद कर देगा। जैसे हर स्टूडेंट को एग्ज़ाम के समय बहुत फियर होती है, टेंशन होता है, और जब वो एग्ज़ाम हॉल में बैठते हैं तब भी बहुत टेंशन में होते हैं। फिर जब वो पेपर दे देते हैं, फिर बाहर आते हैं तो जैसे एकदम रिलैक्स हो जाते हैं, है ना। और बाद में वो पेपर कोई अगर याद करे जो आपका पेपर आपने लिखा है या भूल हुई है या बाकी रह गए हैं, सब रिकॉल करेंगे तो आपको सब याद आना शुरू हो जाएगा कि ये प्रश्न का उत्तर तो इतना बहुत इजी था और ये मैंने रॉन्ग कर दिया था। ऐसा सब याद आएगा। क्यों? क्योंकि आप रिलैक्स मूड में हो गए। और जब टेंशन होते हैं तो हमें या सब कुछ याद होते हुए भी उस समय याद नहीं कर सकेंगे। तो पहला तो आपको टेंशन को निपटाना है। हमेशा यही सोचना है कि मैं बिल्कुल, मुझे मेरी याद शक्ति बहुत अच्छी है, मैं पेपर में हमेशा नंबर 1 आती हूँ, इस साल भी पेपर बहुत इजी है। ऐसा जो आपको चाहिए वो एक लिस्ट बनाओ और सारा दिन उनको ही याद करो। सुबह में फिर उसको 5 मिनट की जो कमेंट्री है उसके बाद 21 बार ये कमेंट दो। और पढ़ते समय क्या करना है, एग्ज़ाम के क्या समय क्या करना है, सारी टिप्स मैंने यूट्यूब पर रखी है। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ स्टूडेंट के लिए टिप्स है, वो सुनो और वो करेंगे तब याद रहेगा। अगर आप पढ़ेंगे ही नहीं और पढ़ते समय रिलैक्स नहीं होंगे तो सबकॉन्शियस में कुछ जाएगा नहीं, तो कुछ भी याद नहीं आएगा, फेल होना निश्चित है। इसीलिए टेंशन को ख़त्म करो, विधि को अपनाओ, रिलैक्स मूड में रहो। पढ़ते समय भी रात को कभी नहीं पढ़ो, सुबह में ही उठ के मेडिटेशन करके बाबा से बात करके फिर पढ़ना है।
तो एक सुबह में 1 घंटा पढ़ा हुआ दिन में 8 घंटा पढ़ो तो भी याद नहीं रहता, उतना याद रहेगा। तो ये सब विधि मैंने बताई है, आप वो फॉलो करो। ओम शांति। आपका प्रश्न है, अगर किसी आत्मा से रुका हुआ काम करवाना हो, वह आत्मा सुन नहीं रही हो, तो क्या योग में क्या सामान ले, कैसे सकाश दे? उत्तर है, देखो ऐसे ही सामान लेने से नहीं होता है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड को रोज कहना पड़ता है। और उसके लिए पहले तो आपको लिस्ट बनाना है सबकॉन्शियस माइंड के 3 नियम अनुसार, कि जैसे जो भी काम है आपका रुका है, वो लिस्ट डिटेल में जो भी आपको चाहिए वो बनाओ। और उसमें ऐसा होना चाहिए कि जैसे ये हो गया है, जो सबकॉन्शियस माइंड के नियम अनुसार बनाना है। फिर सारा दिन यही हमें उसको पढ़ते रहना है, जिससे सुबह में सकाश देने समय याद आए। और एक भी नेगेटिव उस बारे में नहीं चलाना है। अगर नेगेटिव चलाया तो फिर से नेगेटिव वाइब्रेशंस ऊपर लेयर बनेंगे, तो उसको निकालते निकालते बहुत समय लगेगा। इसीलिए हमने यूट्यूब पर योग की विधि बताई है कि पहले क्या करना है, उठ के क्या करना है। दिनचर्या ग्रुप में भी 5 मिनट में कमेंट्री आती है, उसके बाद क्या करना है। सारी योग के प्रयोग की विधि और सबकॉन्शियस माइंड के 10 नियम, ये अच्छी रीति पढ़ो और फिर उस अनुसार अगर योग करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। तो यूट्यूब पर योग के प्रयोग और योग के विभाग में जाएंगे, वहां आपको सब कुछ मिलेगा। ओम शांति। आपका प्रश्न है, हाई बीपी के आपने चार्ट भेजा, दवाई नहीं भेजी। उत्तर है, देखो इसका मैंने जवाब दे दिया, आपको 2 दफा दिया है। आप बार बार प्रश्न पूछ रहे हैं लेकिन समझ नहीं रहे हो। तो देखो, मैंने कहा कि पहले तो ये बेकिंग सोडा का जो प्रयोग में मैंने बताया है, अर्जुन की छाल वगैरह, वो अच्छी रीति समझकर ये लेना है। बीपी की कोई दवा मेरे पास नहीं है, लेकिन पानी कैसे पीना है ये सब बताया, इससे बीपी नॉर्मल रहता है। दूसरा, हमारे में भी बीपी कोलेस्ट्रॉल वगैरह जो बढ़ गया था, तो हमने एक कमेंट्री बनाई और उसमें बताया है कि और क्या क्या मैंने किया। वो भी हेल्थ कमेंट्री में भी मिलेगी। दिनचर्या ग्रुप में संडे में एक्स्ट्रा कमेंट्री आती है, उसमें भी आता है। तो वो आप फॉलो करो। 2 है, एक कमेंट्री है और एक में समझाया है कि क्या क्या करना है, कैसे लेना है, वो करो। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको सब कुछ मिलेगा। ठीक है। ओम शांति। आपका प्रश्न है, आपके भाई के बारे में कि वो ड्रग्स की एडिक्टेड है और जॉब भी ठीक ठाक नहीं करता, मारपीट करता है, बहुत कुछ आपने लिखा है। तो नॉर्मल करने का उपाय क्या है? तो उत्तर है, देखो ड्रग्स के लिए इतना इजी नहीं है, और उसकी कमेंट्री हमने यूट्यूब पर रखी है। हेल्थ कमेंट्री और टिप्स में जाएंगे तो वहाँ एक दवा भी रखी है, लिखी है, और कमेंट्री भी रखी है। तो ये करना पड़ेगा, लेकिन ध्यान रहे कि वो आत्मा बहुत एडिक्टेड है और नेगेटिव है। तो आपका अगर पावरफुल योग नहीं है तो सफलता जल्दी नहीं मिलती है। इसीलिए पहले चेक करो क्या आपकी अवस्था बनी है। एक भी नेगेटिव विचार उसके बारे में घर में कोई ना करे। मैंने पहले भी आई थिंक आपको इसका जवाब दे दिया था कि सब कोई ना करे, एटलीस्ट वो लिखे कुछ, आपके पेरेंट्स आपको थोड़ी मदद करे तो ही ये जाएगा। बाकी इतना इजी नहीं है, इस टाइम ऑफ वेस्ट करने की ही बात है। इससे तो अच्छा है जो आपका दूसरा प्रश्न है कि सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उसमें जल्दी सफलता पाने की विधि वो करो जिससे आपको अच्छी जॉब मिली जाए। तो उसका जवाब है कि ये सफलता जॉब के लिए जो आपको चाहिए उसकी भी कमेंट्री हमने रखी है यूट्यूब पर।
जनरल कमेंट्री में जाएंगे तो वहाँ जॉब के लिए एग्जाम्पल के रूप में रखा है, उस अनुसार आप अपनी बनाना है और उस को जॉब के लिए सकाश देना है। जैसी जॉब कहाँ है क्या है वो हमने रखा है, उस अनुसार बनाओ। साथ साथ योग के प्रयोग की विधि और सबकॉन्शियस माइंड के 10 नियम अच्छी रीति जितना फॉलो करेंगे उतना आपको जल्दी सफलता मिलेगी। तो अभी भाई का रहने दो, आपका करो। ओम शांति।